अब बैठो थोड़ा सा, ठीक है। जाओ उधर हम आते हैं, ठीक है, उधर जाओ। थोड़ा सा क्लास रिकॉर्ड करके शुरू करते हैं। 9वां, 9 के तीसरा नंबर क्वेश्चन। 9 में वही था, निम्नलिखित के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए। a प्लस एक्स टू द पावर 13 वेन a बराबर 5 एंड x इक्वल टू 2। a इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 2 है। देखो, महत्तम पद याद करना है। महत्तम पद हम पहले भी 9 के पहला में बताए, 9 के दूसरा में भी हम बताए, और जैसे 9 के पहला बताया है वैसे ही 9 के दूसरा भी था, और वैसे ही आज 9 के तीसरा होगा। तो अगर 9 के पहला आप नहीं देखें, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो तीसरा डायरेक्ट आप देखिएगा तो हो सकता है कि उतना नहीं समझ में आए, इसलिए पहला दूसरा एक बार कम से कम देख लें तो बेहतर समझ में आएगा। a प्लस एक्स टू द पावर 13 का महत्तम पद निकालना है। महत्तम पद जब a बराबर 5 है, x बराबर 2, तो हम मान कर चलेंगे, माना, लिखना तो छोटे छोटे है क्योंकि एक ही बार में पूरा हटाना भी होता है। माना महत्तम पद 8वां पद है, 8वां पद है, या बोलो टी आर है। अब टी आर अगर निकालना है तो टी आर ज्ञात करो, मतलब 13 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 इंटू ए टू दी पावर, तो ए टू दी पावर हो जाएगा 13 माइनस आर, ये जो -1 है माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर एक्स टू दी पावर सीधे ही वाला लोअर सफिक्स, तो टी आर बराबर कितना निकला, 13 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1, ए टू दी पावर 13 और 1 जोड़ दो 14 माइनस आर, और एक्स टू दी पावर आर माइनस 1। समीकरण फर्स्ट रहने दीजिए इसे। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट हो गया, अब निकालना है टी आर प्लस 1। टी आर प्लस 1 मतलब वही होगा 13 कॉम्बिनेशन आर इंटू ए टू दी पावर 13 माइनस आर, एक्स टू दी पावर सीधे आर। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से सब भागा देना, सब छोड़ो भागा देना। देखो, अगर पहला बार आप देख रहे हैं तो कंफर्म है कि आपको थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए हम यही सलाह देंगे कि पहले दोनों देख लीजिए, 9 के पहला नंबर और 9 के दूसरा नंबर। टी आर हो गया, आर टी आर प्लस 1 हो गया। अब टी आर जितना है उतना बैठाना है कि टी आर है कितना। देखते हैं टी आर कितना है। टी आर मतलब ये वाला 13 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 14 माइनस आर, एक्स टू द पावर आर माइनस 1, फिर बटा, भागा देंगे, किससे भागा देंगे, टी आर प्लस 1 से। तो इसका मतलब हो गया 13 कॉम्बिनेशन आर इंटू ए टू द पावर 13 माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर। अब ये सब जो कॉम्बिनेशन है इन सब को तोड़ना है, और सब तोड़ने के लिए हम सब सिखाए हैं। मेन एक ही टाइप के हिसाब बताते बताते हम भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। 9 के पहला ऐसी था, 9 के दूसरा भी ऐसे ही है, 9 के तीसरा भी ऐसे ही है। तो ये सब तोड़ने के लिए आपको अब तक तो आ गया होगा कि 13 कॉम्बिनेशन आर माइनस 1, मतलब पहले 13 फैक्टोरियल लिखो बटा आर माइनस 1 के लिए नीचे लिखिए आर माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब अपर सफिक्स का फैक्टोरियल, नीचे लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल, और नीचे साथ ही साथ अपर माइनस लोअर, मतलब 13 में से लोअर सफिक्स घटेगा, यानी जो 13 है 13 में से आर घटेगा
और -1 अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इतना हो गया। ये हो गया 13 कॉम्बिनेशन r-1। अब जरा यहाँ देखिएगा, इसको तोड़ेंगे नीचे वाले को, तो लिखेंगे 13 फैक्टोरियल, फिर नीचे जो r है इसके लिए ऊपर चल जाएगा गुने r फैक्टोरियल, और फिर ऊपरे ही लिखाएगा 13 माइनस r फैक्टोरियल। फिर देखते हैं कितना हुआ। ये सब तो आप अपने समझ सकते हैं कि a टू द पावर 14 माइनस r, a पर पावर 14 माइनस r है, a पर पावर 14 माइनस r, और यहाँ a पर पावर 13 माइनस r, मतलब यहाँ a टू द पावर थोड़ा सा छोटा है, ऊपर बड़ा है, तो ऊपर एक बचेगा। जैसे ये सब हम समझाएं कैसे एक बचता है। जो ये समझो 13 माइनस r है और 14 माइनस r, इससे एक ज़्यादा पावर है, यहाँ एक ज़्यादा इसलिए कट गया तो a बचेगा। वैसे ही x r-1 है पावर, और यहाँ r है, मतलब यहाँ नीचे में x पर पावर एक ज़्यादा है, तो इस बार x अगर बचेगा भी तो नीचे बचेगा। बाकी इधर काटो 13 फैक्टोरियल कैंसिल। उसके बाद फिर ये ध्यान देना है कि यहाँ r फैक्टोरियल है और नीचे r-1 फैक्टोरियल है, मतलब नीचे वाला जो r- फैक्टोरियल है ये छोटा है, और छोटा को नहीं तोड़ना है, तोड़ना उसको है जो बड़ा है। पहले भी 2 क्वेश्चन में हम समझाएं, तो इसमें बड़ा ये वाला है, TR/TR+1। r फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे, r फैक्टोरियल अगर तोड़ेंगे तो पहले r होगा और फिर r-1 फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल, ऐसे ही रहने देंगे, इसको नहीं तोड़ना है। उसी तरह से ये 13 माइनस r है, नीचे देखो 13 और 1 दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 14 माइनस r, मतलब ये वाला बड़ा है, तो पहले यही लिखाएगा 14 माइनस r फैक्टोरियल ने 14 माइनस r लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13 माइनस r फैक्टोरियल, और ऊपर तो खैर पहले से है 13 माइनस r फैक्टोरियल। फिर ये हो गया a बटा x, सब जैसे है वैसे रह देंगे। इधर फिर कटे तो काटो, जैसे देखो r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, 13 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल। बचा फिर कितना, जो बच गया उसको समझना है कि TR सबसे महत्तम पद है, और हम 2 क्वेश्चन में बार बार बोले, आज भी बोल रहे हैं कि अगर ये महत्तम पद है तो इसके राइट साइड या इसके लेफ्ट साइड, यानी इसके बाद वाला या इसके पहले वाला, आप कोई भी पद उठा लो, इससे तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पद तो यही है। अगर r वां पद महत्तम पद है, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे भी अगर जाएंगे तो वो पद इससे छोटा होगा, या इसके पीछे अगर जाते हैं तब भी जो पद है इससे छोटा ही होगा, क्योंकि सबसे महत्तम पद यही मान लिया गया है r वां पद। तो महत्तम पद में यानी कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है और जिससे हम भागा दे रहे हैं वो वाला वैल्यू कम है, तो किसी भी छोटे वैल्यू से भागा देंगे। इसका मान समझाएं कि 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। फिलहाल लिख दिए, अभी वैल्यू बैठाते हैं। नीचे दिखेगा, लिखें, नहीं दिखता है, छोड़ो इधर लिखते हैं, इस तरफ आ जाइए। यहाँ देखो r बचा तो लिखेंगे कि r बच गया, और a और x रखने से अच्छा है कि a का मान बैठा। वहाँ देखो लिखल है a का मान कितना, यहाँ देखिए a का मान 5, फिर उसके बगल में देखो x के मान कितना 2। इसका मतलब है कि जहाँ a है वहाँ बैठाना है 2, तो 2 बैठा, 2 बोल दिए 5 बैठा दो। और जहाँ x है वहाँ x के जगह बैठाना है 2, तो x के जगह 2 बैठा दो। तो 2 जैसे ही बैठाएंगे 14 में गुना हो गया 28 माइनस 2r, इसका मान बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से। यही कहानी तो पहले 2 हिसाब में भी चला। उसके बाद 5r ग्रेटर देन इक्वल टू, गुना करो 28 माइनस 2r को इधर भेजो, तो 7r ग्रेटर देन इक्वल टू 28। r का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा, सॉरी ये तो खत्म कहानी यहीं पे। r का वैल्यू क्या है, बड़ा या बराबर है किसके साथ के, ये तो एजे पे बंद हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो यही वैल्यू आ गया r = 7।
आर का वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, आर का वैल्यू 7 से बड़ा या 7 के बराबर। तो 7 के बराबर जब है ये है तो हम 7 से बड़ा फिर क्या है मानेंगे, हमारे इक्वल टू 7 ही मान लेंगे। लेकिन फिर कोई कहेगा कि आर का वैल्यू 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा वैल्यू मानिए जितना मानना है, 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13 वो सब भी मान सकते हैं। अब 7 का है मानेंगे, ठीक है। उसके लिए अगला कंडीशंस जो है, अब क्या करना है ना कि समीकरण, नाम नहीं दिए हैं, यहाँ नाम दे देना चाहिए था थर्ड, समीकरण थर्ड, या यहीं पे नाम दे देते थर्ड। समीकरण थर्ड में, तीसरा में, आर के स्थान पर या आर के जगह पर r-1 रखने पर, r के जगह पे r-1 रखो, तो रखो 5 इंटू आर, आर मतलब कितना बैठाना है, r-1 बटा नीचे 28 है तो 28 -2 तो 2 लिखेंगे, और r मतलब कितना, जहाँ r है उस r के जगह आप लिखेंगे r-1। इसका वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 से। नहीं, ये कहानी अभी आप कैसे लिख सकते हैं, आप इधर भले लिखिएगा। तीसरा नाम गलत ही दे दिए, इसको नहीं देना चाहिए था, गलती से हो गया ऐसा, मेरे से माफ़ करना। यहाँ देना चाहिए था तीसरा, कहाँ पे है, इसी में बोलिए ना कि यही तीसरा, चाहे वही रहे तो तीसरा है, यही तीसरा, ठीक है। टी आर है ऊपर और नीचे है टी आर प्लस, पीछे दो हिसाब में बताया, ठीक है। एक ही हिसाब बार बार बताते बताते हम भी बोर हो जाते हैं। मतलब अब ये जो हो गया ना, पहले जो टी आर था अब कहेंगे टी r-1 हो गया, और नीचे जो टी r+1 था वो टी आर हो गया। और अगर आप पहली बार देख रहे हो बाबू तो शायद हो सकता है नहीं समझ में आ जाए, 9 के पहला और 9 के दूसरा एक बार आप देख लीजिए, बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल छोड़ो, एक ही बात कितना बोलते रहे एक ही वीडियो में। 5 से गुना कीजिए तो 5r-5, उसके बाद 28 तो 28 से रह गया, 2 से गुना करें तो -2r और -+2। फिर अभी ऐसे ही लिखते हैं TR-1, फिर TR क्या होगा 5r-5 बटा ये 28 और 2 दोनों को जोड़ दिए तो 30 -2r। इसका वैल्यू क्या होगा अभी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर इसको पलट दिया जाए, TR ऊपर और TR-1 नीचे, इसको पलट दे, लेकिन दिखेगा नहीं ना, छोड़ फिर इधर लिखते हैं, नहीं दिखेगा इस तरफ, इतना मेरी हिसाब इतना लंबा जाइए करता है ना, ऐसे रखने पर आप समझ सकते हैं कि रखने पर, ठीक है, रखने पर लिखे थे। इसको पलट देंगे, TR ऊपर और TR-1 नीचे, तो ये भी पलटाएगा, मतलब 30 -2r ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 5r-5। फिर से वही कहानी कि आरवां पद महत्तम है। अब आप उसके लेफ्ट साइड वाला पद उठाओ चाहे राइट साइड वाला पद उठाओ, किसी भी तरफ का आप टर्म उठाइए, या तो राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में आता है। इतना कन्फर्म है कि आरवां पद ही महत्तम पद है, तो उसके बाद जो भी आएगा वो पद तो उससे छोटा ही रहेगा। तो आरवां पद हो गया महत्तम पद, मतलब ही हो गया उसका न्यूनतम पद, ये वाला हो गया, मतलब न्यूनतम नहीं बोलेंगे, उससे तो छोटा ही हो गया। तो फिर आप ऊपर महत्तम लिखें, आरवां पद महत्तम, आरवां पद, आरवां महत्तम है, हम माने भी हैं, और ऐसा कितना बार आपको दिखाते रहे, देखिए माना महत्तम पद आरवां पद, मतलब कौन है महत्तम, टी आर, यहाँ लिखे भी हैं कि टी आर महत्तम। तो टी आर अगर महत्तम है तो शुरू में हम बोले थे 9 के पहले बताते वक्त कि TR-1 माने या TR+1 माने, मतलब या तो TR-1 या TR+1, वो दोनों वैल्यू TR से छोटा ही होगा, क्योंकि महत्तम वैल्यू आप TR को मान लिए। तो TR अगर महत्तम है, TR अगर महत्तम है तो उसके बाद R+1 या उसके पहले R-1 जो भी रहेगा वो TR से कम ही होगा। तो आप ऊपर TR नीचे TR-, मतलब ऊपर का वैल्यू बड़ा नीचे छोटा, फिर से इसका मान 1 से बड़ा या तो बराबर होगा। हल करें तो 30 -2r बराबर
5r-5, इस 2r को उधर भेजे तो इधर हो गया 30, अब 5 को इधर लेके लिखे तो +5, इधर भेज दिए तो 7r 35। फिर से समझो, आप कुछ भी करो फिर से वही आके अटक गया। 7 × 5 = 35 है ना। देखो r का वैल्यू क्या कहता है, r का वैल्यू कह रहा है कि गड़बड़ हो गया कि गलती हो गया मेरे से, 5r 7r, हमसे कहीं गलती हो गया लगता है। r का वैल्यू 5 से छोटा है, 35 हो गया, 7 हो गया, मेरे से कहीं गलती हो गया लगता। कहाँ गलती हुआ है ध्यान में, चल तो ठीक ही रहा, लेकिन यहाँ r का वैल्यू कह रहा है कि 7 से बड़ा है या बराबर, लेकिन इधर r का वैल्यू कह रहा है कि 5 से छोटा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, 7 से बड़ा 5 से छोटा, इससे कहीं गलती हो गया। कहाँ गलती हुआ है, मैंने थोड़ा सा अभी उठे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, सो कर मन भारी भारी लग रहा है तब। चलो देखते हैं आर का वैल्यू कहाँ गलती हुआ, एक बार हम भी ज़रा चेक कर लेते हैं हट कर थोड़ा सा कि कहाँ गलती हमसे हुआ है। कहाँ गलती हुआ, 8 + 6⁻13, a = 5, x = 2 सही है। क्या महत्तम पद आठवां पद है, आठवां पद महत्तम है तो 13 कॉम्बिनेशन r-1, कहीं छोटे से गलती हुआ होगा, ध्यान नहीं जा रहा है। r-1 तो 8 हो गया, 13 - r+1, x⁻r-1 सही है, तो 13 कॉम्बिनेशन सही है, a⁴ r सही है, x⁻r-1 भी सही है। हाँ गलती वही हो गया, 13 कॉम्बिनेशन इतना सही है, भागा दिए 13 कॉम्बिनेशन r-1, यहाँ भागा 13 कॉम्बिनेशन r, a⁴ -13 इतना भागा दिए, ये भी ठीक है, सही है। 14 - r तोड़े इसलिए क्योंकि 13 - r फैक्टोरियल था, 14 - r को अलग किए, ये भी ठीक है। ए के जगह पे कितना बैठाना था, ए के जगह पे बैठाना चाहिए था 5, बैठाए 5, एक से जगह पे 2 बैठाए, वो भी बैठा दिए, 5 बैठाए तभी तो 5 और यहाँ 5 आ हुआ, 2 बैठाए होंगे x के जगह पे तभी न 2 और 14 गुना बैठाए। गलती कहाँ किए हम, इसका मान 1 से बड़ा या बराबर होगा, वो भी ठीक है। 5r 28 - 2r ठीक है, 7r ठीक है, 7r बराबर कितना, तो r अरे यहाँ देखो हो गया गलती, यहीं से गलती शुरुआत हो गई इस जगह पे। यहाँ बटा में 4 कैसे आया, ज़्यादा मेन होता है ना, ज़्यादा पढ़ लेने से सब, जब 7 है तो बटा में 7 आएगा, मेन दिमाग में ख्याल आ गया वो कि 4 से कट गया, तो r का वैल्यू 4 से बड़ा या 4 के बराबर आएगा, यही गलती हो गया। तो अब हमको इससे आगे बढ़ने चाहिए था, r = यही आंसर होगा 4, r का मान कह रहा है कि 4 से बड़ा या 4 के बराबर, तो हम r = 4 मान के बनाएंगे, आगे अब बढ़ेंगे ही नहीं, अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है दूसरा कंडीशन में मिले, और दूसरा भी मिल रहा है, जैसे r = समीकरण इतना 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 तो रखें, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, इस सब में दिक्कत नहीं, r के जगह पे r-1 रखना ही आपको मालूम है, r-1 यहाँ रखे 28, r-1 गुना कर दिए 5r-5, दूसरे गुना की, ये सब आपको मालूम है, 30 - 2r, फिर इसको पलट दिए तो ऊपर चल गया 30 - 2r, वो सब समझा दिए हैं, 5r-1, इसका भी मान 1 से बड़ा होगा, गुना किए तो इतना इतना होगा, फिर उसमें से क्या हुआ कि 5 इधर के 35 है, इसको उधर भेज दिए इतना, फिर 7 से काटा 35, मतलब r का मान ऐसे होना चाहिए कि 5 से छोटा या 5, यहाँ 4 होगा। अब ठीक है,
तो आर के दोनों वैल्यू सही है। इस हिसाब से नज़र आ रहा है कि 5 और 4 दोनों होगा। अब 5 रखिए 4 रखिए, दोनों सही है। अब आंसर 5 पे देता है या 4 पे देता है वो आंसर वाले जाने, हम क्या कहें इसमें, इन दोनों सही है। मतलब हम ये कहना चाह रहे, देखिए कितना 13, तो लिखो 13 कॉम्बिनेशन। शुरू में 4 मिला है तो इसका मतलब है T4 निकालो अब है, तो 13 कॉम्बिनेशन। और जब T4 आप निकालिएगा R इक्वल टू कितना, देखो ना यहाँ आरवां पद महत्तम पद है, तो महत्तम पद आप सही से लिख देते हैं क्योंकि इस बार जगह है ये है, तो महत्तम पद निकाल ही लेते हैं। महत्तम पद मतलब TR, और TR मतलब T4, क्योंकि पहले तो 4 आया है, और अगर पहले 4 आया है तो पहले 4 ही निकालो। क्यों, जैसे ये सब चीज़ जो देख रहे हैं आप, तो समीकरण 3 में R के जगह पे R-1 रखना पड़ा, और R-1 इसलिए रखना पड़ता था जिससे कि दो समीकरण बने, समीकरण बोले दो असमीकाएँ बने, और फिर दोनों में हम कंपैरिजन करें, फिर R का मान निकले। लेकिन जब R का मान डायरेक्ट निकल ही गया है इसी जगह पे कि R का मान या तो 4 होगा या तो 4 से बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होगा, नहीं 4 या 4 से बड़ा। फिर एक कंडीशन कह रहा है कि 4 से बड़ा मतलब इतना भी नहीं कि आप 9, 10, 11 सोचे लगे, मतलब 4 होगा या 4 से बड़ा, नहीं तो फिर 5 होगा और 5 से छोटा। मतलब ये बोलो न कि अगर आप लीनियर इनइक्वेशन पढ़े होंगे तो इसी को ऐसे लिखा जाता है 4, 5 और क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से, मतलब R इक्वल टू 4 भी चलेगा, R इक्वल टू 5 भी चलेगा, दोनों। तो फिलहाल T4 निकालते हैं। T4 मतलब यहाँ समझना शुरू में 13 कॉम्बिनेशन 3 इंटू A⁻, 13 में से 3 गया 10, और फिर x⁻, सीधे 3। अब इसी में क्या करना, 13 कॉम्बिनेशन 3, A मतलब कितना, A मतलब कितना 5, तो 5 पे पावर हो गया 10 और 2 पर पावर 3, यही आंसर होगा। या तो अगर आप ई मानना चाहते हैं T5 मानेंगे, तो मानो 13 कॉम्बिनेशन 4, तो फिर लिखना होगा A मतलब कितना, A मतलब 5, अब 5 पे पावर 13 में से 4 घटा दो 9 हो जाएगा, और x मतलब 2 पर पावर 4 हो जाएगा। अब ये तो सॉल्व करने की बात है कि आप दोनों को सॉल्व करके देखिए किसमें कितना कितना आंसर आता है। आया तो दोनों है, R इक्वल टू 5 भी आ गया और R इक्वल टू 4 भी आ गया, लेकिन अब बात आती है कि हम सॉल्व करके देखेंगे, और सॉल्यूशन के बाद ही पता चलेगा कि किसका मान बड़ा है। ठीक है, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 13 कॉम्बिनेशन 4 है, 5 के पावर 9 है, हम लोग तो यही छोटा लग रहा है 2 के पावर 4। आंसर तो दोनों देखने में लग रहा है, लेकिन दोनों में से कौन होगा ये सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 13 कॉम्बिनेशन 3, इसका मतलब होता है 13 गुने 12 गुने 11, और नीचे से 1, 2, 3, और 5 पे पावर 10 हो गया। ठीक है, और 2 पे पावर 3। इसको सॉल्व किए तो पता चला कि 2 से एगो 2 कट गया, तो 2 के स्क्वायर में बचा, कि 2 के स्क्वायर समझो, और 3 रहने देते हैं इसे। दूसरा वाला कंडीशन इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 13 गुने, नीचे दिखाई भी तो नहीं देगा, 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10, और नीचे 1 गुने दिखाई नहीं देगा, 3 गुने 4, अब दिखाई नहीं देगा 4 पर, गुने 5 पे पावर 9 और 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 मतलब हो गया 16। तो जैसे यहाँ अगर देखें तो ये कट कर बचा कितना, इसको गौर से देखो, तो ये कट कर बच गया 2 पे, जैसे 2 है ना, और 2 के क्यूब था, 2 के क्यूब मतलब क्या 8, अरे 2 के क्यूब मतलब 8 ही होगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये भी परेशानी होता है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, पता नहीं चलता हमको। 2 के क्यूब मतलब 8 है, तो ये 2 से अगर कट गया तो वहाँ फिर भी बचेगा 4 यहाँ पर। यहाँ अगर देखो तो ये 2 है और 4 है, 2 4 8, 8 से इसको काट देते हैं, यहाँ बचेगा 2,
तो यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 10 बार है, यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 9 ये बार है, 5 गुने 5 गुने 9 ही बार है, 5 गुने 5 गुने 9 ही बार है। हम पूरा अच्छे तरीके से, चाहे बोर्ड मिटाना पड़े, हम समझा ही देते हैं, मिटा ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन हटा ही देते हैं। इतना टाइम लगा तो 9 के तीसरा में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम दोनों निकाल ही लेते हैं। जैसे 13 कॉम्बिनेशन 3 है पहले सिचुएशन में, तो बोला, और फिर ए मतलब वहीं से लिखो ना, 5 के पावर 10 है और फिर 2 के पावर 3 है। पहले इसी को सॉल्व करेगा, फिर किसी और को सॉल्व करेंगे। फिर नीचे वाला देखिए 13 कॉम्बिनेशन 4 है, फिर 5 के पावर 9 है। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा होगा लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, पूरे समझाना है सही तरीके से, इसलिए टाइम जितना भी लगे, भले एक वीडियो मतलब एक क्वेश्चन में आधा घंटा काहे लग जाए। कि 13 कॉम्बिनेशन 3 के मतलब हो गया 13 गुने 12 गुने 11, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो बटा 1 गुने 2 गुने 3, ये 5 के पावर 10 आई 2 के पावर 3 मतलब सीधे 8 लिखो। देखो 2 से ही कट गया 4 बार में, और कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब हो गया 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10, नीचे से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, आई 5 के पावर 9 रहे तो, और 2 के पावर 4 मतलब 16, फिर 4 दूनी 8, इसको काटो 2 बार में। फिर ध्यान से देखो कि ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, कौन बड़ा है आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में से इसका वैल्यू ज़्यादा है या इसका वैल्यू ज़्यादा है, आपका समझ जो है ना वो थोड़ा सा डेवलप हो, इसलिए हम इसे बता रहे, नहीं तो हम तो यहीं पे बता के छोड़ देते हैं और कहते कि जाइए हो गया। थंबनेल में हम भी लिख देते कि 9 के पूरा बता दिए और बताते सिर्फ एक और कहते हो गया, लेकिन नहीं बाबू, मेरा काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, इसलिए आप भी थोड़ा सोचिए। देखो 13 12 है 11, ये कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बहुत मन करे तो 3 से इसको काट देना 4 बार में, तो वैसे तो यहाँ भी मन करे तो काट देना, मतलब बटा वाला कहानी इस जगह पे भी खत्म, इस जगह पे भी खत्म। तो यहाँ देखो बिना बटा के कितना बचा, और ध्यान से समझना, यहाँ पे समझिएगा कितना बचा, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। 13 गुने 4 गुने 11, एक काम करो 13 4 11, 4 ऐसे लिख दो, ऐसे 13, पहले सबसे बड़ा वैल्यू लिखो, पहले सबसे बड़ा मान लिखो, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू अगर बोले तो हम कह रहे हैं कि यहाँ 13 है, पहले लिखो 4 नहीं 13 लिखो, 13 गुने 4 4 मतलब 16 लिखो, फिर 11 लिखो और फिर लिखो 5 के पावर 10, इतना आ गया। ज़रा इसमें सोचो तो क्या लिखना है, इसमें से सोचिए, इसमें से 13 लिखो, इसमें गलती से आ गया 14, माफ़ करना, 4 गुने 4 16 था, इसमें से 13, क्या इसमें 16 लिख सकते हैं आप? नहीं लिख सकता है, 13 है फिर 11 है, उसमें भी 11 था, इसमें भी 11 है, उसके बाद फिर उसमें 5 के पावर 10 है सर, यहाँ लिखें 5 के पावर 10 होगा, यहाँ तो 5 के पावर 9 ही है, कोई बात नहीं, हम इसमें से 5 खींच लेंगे, ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा समझना होगा ध्यान से, 10 को हम तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, और इसमें से 5 हटा लेंगे वो, तो 5 के पावर 9 और यहाँ 5 के पावर 10 हो गया, गुने, अब समझो 4 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, गुना हो गया कितना हो गया 16। देखो 13 11 16, 13 11 16, 5 के पावर 10, मतलब इसका आंसर दोनों का आंसर सेम हुआ। हम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बोल के हम भाग जा रहे हैं, बाकी आप समझिए, आपका काम समझिए, टाइम जितना लगे हम पूरा आपको समझा रहे हैं कि R इक्वल टू, भले टाइम लगेगा तो देखो थोड़ा समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, R इक्वल टू 4 चाहते तो हम इस पर ही बना देते, आप अपने किताब में देखोगे तो यही आंसर दे ले होगा R इक्वल टू 4 पे, और आंसर यही वाला लिख ले होगा 13 कॉम्बिनेशन 3, अब 13 कॉम्बिनेशन 3, 5 के पावर 10, 2 के पावर 3, आप देख के खुश हो गए कि आंसर यही सही है,
अच्छा है, ये भी सही है, लेकिन r इक्वल टू सिर्फ 4 होगा ये कहना उचित नहीं है। r इक्वल टू 4 भी होगा और r इक्वल टू 5 होगा, और हम दोनों पे आंसर चेक करके आपको बताएं। r इक्वल टू 4 मानते हैं तब भी आंसर वही आता है, r इक्वल टू 5 मानते हैं तब भी आंसर वही आता है। तो पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। फिलहाल मतलब कह सकते हैं कि आप इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन क्या, सबसे टफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे टफ था। मतलब बहुत लंबा सॉल्यूशन गया। इतना लंबा सॉल्यूशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे एक्सरसाइज में, मतलब इस एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन भी फिर नहीं आएगा। यही सबसे लंबा था, 9 के पहला, 9 के दूसरा, 9 के तीसरा। इसमें एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा। अब कम से कम जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि समझ में आया या नहीं आया, कम से कम कमेंट तो करना, और हो सके तो कुछ अच्छा ही कमेंट करना, कोई गलत कमेंट नहीं करना। नहीं समझ में आया तो कम से कम लिखिएगा सर थोड़ा नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो कहिएगा कि हाँ समझ में आ गया सर। और ऐसे 9 के तीसरा आप देख के डायरेक्ट नहीं समझ सकते, 9 के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों देखना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ पाइएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और 10वां नंबर क्वेश्चन ऐसा है जिसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जिस क्वेश्चन के बारे में हम बोलते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जनरली आपको यूट्यूब पे, क्या गूगल पे भी शायद मुश्किल से मिले। गूगल पे तो मिल ही जाएगा, कोई न कोई सॉल्व पहले होगा। यूट्यूब पे आके डायरेक्ट कोई सॉल्व नहीं करता है। खैर किसी की बात हम नहीं करेंगे उतना, आप पढ़ते रहिए। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो सर्च करते रहिए, जो भी दिक्कत होता है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।